नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। गति लेखन अभ्यास संख्या 30। गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। सामाजिक न्याय का उद्देश्य एक ऐसे समाज को बढ़ावा देना है जो न्याय संगत हो, विविधता को महत्व देता हो, अपने सभी सदस्यों को समान अवसर प्रदान करता हो और संसाधनों का उचित बंटवारा और समर्थन सुनिश्चित करता हो। शिक्षा, सामाजिक वर्ग, राजनीतिक संबद्धता, विश्वास या अन्य विशेषताओं सहित कई विविध कारकों में अगर ईमानदारी न बरती जाए तो ये भेदभावपूर्ण व्यवहार को जन्म दे सकते हैं, खासकर उन लोगों द्वारा जिनके हाथों में कुछ हद तक शक्ति हो सकती है। भारतीय समाज में इतनी विविधता और कई मायनों में जटिलता है कि उसमें अक्सर टकराव जैसे हालात बन जाते हैं, मगर सरकार बिगड़े हालत को संभालने, शांति कायम करने का हर प्रयास करती है। कभी ऐसा हो सकता है कि कहीं स्थितियां इतनी खराब हो जाएं कि उन्हें ठीक करने में वक्त लगे। भारत सरकार अपनी जवाबदेही को समझती है। अपने संप्रभु क्षेत्र में अराजकता पर काबू पाने और लोगों के अधिकार को सुनिश्चित करने की कोशिश करती है, मगर कुछ खास मामलों को आधार बनाकर अगर किसी अन्य देश का कोई समूह मानवाधिकार हनन के लिए भारत को कटघरे में खड़ा करता है तो इसे उचित नहीं कहा जा सकता। गौरतलब है कि अमेरिकी विदेश विभाग की एक रपट में दावा किया गया है कि भारत में मणिपुर सहित अन्य इलाकों में मानवाधिकार हनन के मामले बड़े हैं। कुछ गिने चुने मामलों को आधार बनाकर किसी देश की मंशा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, वह भी तब जब भारत सरकार हिंसा से प्रभावित तबकों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाती है। इस तरह नाहक दखलंदाजी की वजह से अगर भारत की छवि पर असर पड़ता है तो उसकी भरपाई कौन करेगा? यह बेवजह नहीं है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी रपट को बेहद पक्षपातपूर्ण करार दिया और कहा कि इसके जरिए देश की नकारात्मक छवि पेश की जा रही है और यह भारत के प्रति खराब समझ को दर्शाता है। विचित्र है कि दुनिया भर में इस तरह की आवाज़ें उठती रही हैं कि अमेरिकी नीतियों की वजह से कई देशों में मानवाधिकारों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, मगर आए दिन किसी अमेरिकी समूह की ओर से मानवाधिकारों का सवाल उठाकर विकासशील देशों को कटघरे में खड़ा किया जाता है। जहां तक भारत का सवाल है, कुछ जटिल स्थितियां पैदा होती हैं तो उन पर काबू पाने और आम लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार बातचीत सहित अन्य जरूरी तौर तरीके अपनाकर समस्या का समाधान करने का प्रयास करती है। भारत अपनी मुश्किलों को
दूर करने में सक्षम है और यहाँ लोकतंत्र की जड़ें इसीलिए गहरी हैं। स्टॉप।